धनबाद लोकसभा कांग्रेस समन्वय समिति की मैराथन बैठक ब्लीचिंग हॉल में हुई। बैठक में कांग्रेस झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय मुख्य रूप से शामिल हुए। इसके अलावे पूर्व सांसद ददही दुबे, विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, अजय दुबे, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह सहित दर्जनों नेता उपस्थित रहे। लगभग 3 घंटे तक बैठक चली। प्रत्याशी को लेकर सभी की राय सुमारी प्रभारी ने लिया। हालांकि प्रत्याशी पर सहमति नहीं बनने पर सभी संभावित प्रत्याशियों की सूची बंद लिफाफे में दिल्ली प्रभारी ले जाने की बात बैठक में कही। साथ आला कमान के निर्णय के बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने की बात कही। खुलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनुशासनहीनता झारखंड प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के सामने किया। बैठक खत्म होने के बाद संभावित प्रत्याशियों के समर्थक हॉल में प्रवेश कर गए। अपने अपने नेता के पक्ष में नारेबाजी करने लगे। प्रभारी इस दौरान मीडिया को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष के मना करने पर भी कार्यकर्ता नहीं माने। वहीं झारखंड प्रभारी ने कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा गठबंधन दल के साथ मिलकर 1 से 2 दिनों में कर दिया जाएगा। आज धनबाद लोकसभा प्रत्याशी की राय सुमारी को लेकर बैठक किया गया था। इस बार ईडी गठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी। पूरी मजबूती के साथ गठबंधन लड़ेगी। दिल्ली पार्टी आलाकमान धनबाद प्रत्याशी का निर्णय लेगी। भाजपा का 400 पार का नारा उनकी बौखलाहट है। इस बार भाजपा 200 भी पार नहीं कर पाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 14 सीट महागठबंधन जीतेगी। बैठक में चर्चा हुई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने से आदिवासी समाज में भारी गुस्सा है। पहली बार जमीन मामले में किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। जमीन मामला सिविल का है। कांग्रेस अपनी 9 सीटों में से 2 सीट अपने साथी पार्टी लेफ्ट और आरजेडी को देगी। वहीं धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी घोषणा नहीं किए जाने के सवाल पर कहा कि मजबूत पार्टी भाजपा खुद धनबाद से अपना प्रत्याशी ढूंढ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सारे 14 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा ऑलरेडी तय हुआ है और इन दौरों का मतलब है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो हमारी बुनियाद है, चाहे वो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक और बूथ लेवल तक, जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, उनके साथ इंटरेक्शन करके कि वो आने वाले चुनावों के लिए क्या पूरी तरह तैयार हैं, उनकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर कोई कमी पीछी है, कोई दिक्कत है, उसको हम इन रिव्यू मीटिंग्स में साथियों से सुनते हैं ताकि आने वाले दिनों में उस कमी पीछी को दूर किया जाए। कुल मिलाकर हमारा मकसद है कि झारखंड प्रदेश में दूसरे अलायंस पार्टियों के साथ मिलकर हम 14 के 14 सीटों पर जीत हासिल करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति, उनके कार्यक्रम आप देश में देख लिए, उसमें जितना डिवाइसिव पॉलिटिक्स को चला रहे हैं और एंटी यूथ और एंटी महिला, एंटी मतलब हमारे फार्मर्स वो ऑलमोस्ट अब देश की जनता रिजेक्ट कर रही है। ऐसे में एक वायबल ऑल्टरनेटिव इंडिया अलायंस का पूरे देश में तैयार हो रहा है और यहाँ झारखंड प्रदेश में सारे साथियों को मिलकर के आने वाले 1-2 दिनों में सीट का बंटवारा हो जाएगा। हर एक पार्टी अपने अपने सीट की पूरी तैयारी करेगा और एक दूसरे को मदद करेगा। प्रत्याशी तो फेज 2 है, उसके लिए हमने सारे साथियों से आज बात की, इनकी राय भी जानी, इनका मशवरा भी करा और कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का स्थानीय लीडरशिप है उनमें से कोई वाइब्रेंट नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, उन्हीं में से मिलकर जिसको ये पुरजोर तरीके से भेजे और देश में बदलाव लाए। यहाँ से कई प्रत्याशियों का लिस्ट हमारे पास आया हुआ है और ये ऑलरेडी स्क्रीनिंग चल रही है।
और फाइनली वो जब स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा, सीसी में दिल्ली जाएगा, दिल्ली में सीसी उसका अपनी फैसला ले लेगा। झारखंड में अकलियतों को भी सीट मिलेगी क्या लोकसभा की? नहीं, हम मिलजुल कर लड़ेंगे, इसमें ये नहीं हम तो पोटेंशियल उम्मीदवार देखेंगे। वो किसी भी कम्युनिटी से हो, राइटिंग हो, लोगों की खदमत करने वाला हो, हम कोशिश करेंगे जहाँ बुजुर्ग होंगे वहाँ नौजवान भी हो, महिला भी हो, और हर किसी देश विकसित करने वाला है। गारंटी अगर चलेगी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की गारंटी इस वक्त सबसे टॉप पर है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 5 न्याय का प्रोग्राम हमने लोगों के सामने रखा है, चाहे वो मजदूरों का हो, महिलाओं का हो, जवानों का हो और किसानों का हो। ये न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम और जीतेंगे, बदलाव आएगा, लोगों को न्याय मिलेगा। आज हमारे ये तो सारा धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ था और इनके साथ पिछले 2-2.5 घंटे इंटरेक्शन किया। सब तबकों को, सब कॉर्नर के लोगों ने बोला यहाँ पर इतना सैंपल आज के लिए काफी है, दूसरे फेज में दोबारा आएंगे। 400 पार का नारा लगा रही है, वो उनकी बोखार है, वो समझ जानते हैं कि इस बार वो 200 भी टच नहीं कर पाएंगे, वो हमारे सारे बातों जानते हैं और वो बोखार है, डेस्परेशन है, इसलिए वो कहते हैं अगर उनको इतना यकीन होता तो महाराष्ट्र से लेकर, केरला से लेकर, झारखंड से लेकर, यूपी से लेकर आसाम तक 2 नंबर के लोगों को आने वाली चीज समन्वय समिति की बैठक हुई, सारे सदस्यों के साथ लंबी चर्चा हुई है और जो तय हुआ है कि हम 14 के 14 सीट पे संगठन और गठबंधन चुनाव लड़ेंगे और वो हम जीतेंगे। ये आज के दिन में झारखंड में लोगों को गुस्सा है कि किस तरह से फंसा के जमीन के मामले में कभी क्रिमिनल चीज नहीं होता है। जमीन तो एक सिविल सूट का मामला है और मुख्यमंत्री को कैसे फंसा के जेल भेजा, पहला देश का मुख्यमंत्री को जेल भेजा इसलिए कि वो बीजेपी के साथ घुटना नहीं टेक रहा। तो ये गुस्सा है आदिवासियों में फिर इस बार, और इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है। हमारे पास कहने को 1000 बातें हैं जो हेमंत सरकार ने किया है झारखंड में, तो हमें लेकर के अपने वादे को पूरा किया, उसके लिए लेकर के लोगों को जाने में कोई झिझक नहीं है। झारखंड में अब तक सीट प्रत्याशी घोषणा नहीं हुई है कांग्रेस की तरफ से या इंडी गठबंधन हो जाएगा। उसमें गठबंधन का मामला है तो गठबंधन एक पार्टी का तो है नहीं, तो नेचुरली उनके साथ वार्ता हो रही है, वो पूरा हो। आप कितने सीटों पर लड़ेंगे? कांग्रेस कितने पे लड़ेंगे? झारखंड में कितने सीटों पर आप लड़ेंगे? झारखंड में भाई हम लोग लड़े थे पिछले बार भी 7 सीट पे लड़े थे और हमने अपने में से 9 सीट लड़े थे, उसमें 2 सीट हमने बाबूलाल मरांडी को दिया था, एक बाबूलाल लड़े थे, एक जो है उनका प्रदीप यादव लड़े थे उस वक्त। तो हम लोग उसी तरीके से 9 है, लेकिन हमको बांटना पड़ेगा 1-2। अभी कितने सीट पे कुछ अंदाजा है, क्योंकि आपका गठबंधन है तो कितने सीट पे लड़ेंगे चुनाव? कारण रहे कि 1-2 सीट अपने में से बांटना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है तो किसको बांटना है, वो कौन सी पार्टी होगी? लेफ्ट को भी देंगे, हम राजद को भी देंगे, अपने कोटे से, अपने साथ से ही। हाँ, धनबाद किसके खाते में जाएगा? धनबाद हम लोग लड़ेंगे प्रत्याशी, लेकिन घोषणा नहीं हो रहा, स्थानीय मांग है। अच्छा, जो बड़ा मजबूत है और बड़ा है वो तो अपना प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, भाजपा उसी का इंतजार आप भी कर रहे हैं? उसी का इंतजार तो आप नहीं कर, उसकी रणनीति का ही नहीं, जब वही ढूंढ रहे हैं तो वो कितना मजबूत है, हाँ देख लीजिए।